नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। एज़ आप सब देख सकते हैं, मेरे साथ है मेजर जनरल राजीव नारायण, जिनसे हम बात करेंगे। पहले तो सर नमस्कार, प्रणाम। कि यार हो क्या रहा है आस-पास? सडनली मोदी साहब, ट्रम्प साहब की दोस्ती, ठीक है, वो हो रहा है यूरोप में। एंड बेस्ट इज़ कि भई, एंड ये चीज़ काफ़ी लोग नोटिस नहीं करेंगे कि ट्रम्प साहब मोदी को बोलने वाले थे कि भैया आप मुझे श्रेय दो कि भई इंडिया पाकिस्तान की वॉर रोकी। यहाँ पर पता चलता है वो मोदी जी को थैंक यू कर रहे हैं कि साहब आपने मेरे को यूक्रेन में आप मेरे को हेल्प कर रहे हो। बट पन्स असाइड, इंडिया यूएस का क्या फ्यूचर है? किधर पे आके बैठेंगे और क्यों यूएस इज़ टर्निंग अ साइड? ट्रेड टीम इज़ हियर, वो सब कुछ चल रहा है। व्हाई इज़ यूएस टर्निंग अ साइड? पहले ज़रा उस पे बात करते हैं। सर जी, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट्स हैपनिंग? यूएस डर गया और रादर आई वुड से डीजेटी डर गया। उसके टैरिफ वॉर जो थे ना, बहुत बैकलैश आ गया उसके तरफ से वर्ल्ड ओवर। झटका उसको सबसे ज्यादा लगा व्हेन यूरोप टर्न टुवर्ड्स इंडिया। भारत की ओर यूरोप झुका। क्यों कहता हूं? सी, यूरोपियन यूनियन के 3 लेवल्स हैं। टॉप मोस्ट इज यूरोपियन काउंसिल, जिसमें 27 देशों के हेड्स ऑफ स्टेट पब्लिक गवर्नमेंट होते हैं। एक को प्रेसिडेंट चुनते हैं। आजकल प्रेसिडेंट पोर्चुगीज है, एंटोनियो कोस्टा। वो डिसाइड करता है आपके भौगोलिक, राजनीति, रणनीति और अर्थशास्त्र की दिशा। दैट इज जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। क्या करना उस दिशा के बेसिस पे जो पॉलिसी फ्रेमवर्क दे दिया ऐसा करना है। उसके नेक्स्ट लेवल है यूरोपियन कमीशन, जो 27 देश अपने रेप्स वहां रखते हैं। वहां प्रेसिडेंट बनते हैं, जो उर्सुला वॉन्डर लेयन। ठीक है, वो कमीशन अपना पॉलिसीज, अपना क्या रूल्स चाहिए इस दिशा में जाने के लिए तय करता है। और अगर कुछ रूल या रेगुलेशन उसको यूरोपियन यूनियन में चाहिए, तो उसके नीचे आता है यूरोपियन पार्लियामेंट, जो सारे देशों के साथ डिबेट करके फिर वोटिंग करके पास होता है। मेरे ख्याल से ईयू के हिस्ट्री में पहली बार उसका प्रेसिडेंट, काउंसिल का प्रेसिडेंट किसी हेड ऑफ स्टेट से बात किया। 4 सितंबर, आप देखते डेट्स आर इंपॉर्टेंट। 4 सितंबर इज द वीडियो कॉन्फ्रेंस बिटवीन अपना यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट और उसकी जो कमीशन यूरो कमीशन की प्रेसिडेंट है वॉन्डरलियन, विद मोदी जी एंड हिज टीम। 1 घंटा चला। 3 मेजर चीज की बातचीत। हमें आपके साथ एफटीए करना है। मेरे ख्याल से वॉन्डरलियन हैज बीन गिवन कि जिस तरह से यूके और ईएफटीए के साथ ट्रेड डील हुआ है, आपने फाइनलाइज करना है। जैसे ही वो दिशा मिला है, उन्होंने भारत के तरफ से आ गया है कि भाई आपका नेगोशिएशन हम कर देंगे, अक्टूबर नवंबर तक हमारा ट्रेड डील तैयार हो जाए। नेक्स्ट इंडिया ईयू समिट होना है। वो फरवरी में मोदी जी हैज इनवाइटेड द काउंसिल प्रेसिडेंट एंड ऑल द कमिश्नर्स की आप आके यहाँ पे मीटिंग कर लीजिए। मतलब कि उस वक्त आपका ट्रेड डील साइन हो जाएगा। नंबर 3, मध्यस्थता के लिए हाथ फैलाया, झोली फैला दिया कि भाई साहब यूक्रेन की लड़ाई में कोई सुलह करवाइए आप। ओपन फर्स्ट टाइम इनविटेशन बाय यूरोप भारत को। और भारत ने कहा ठीक है, अगला जो भी आप मीटिंग करते हैं भारत में आके करिए। एंड उसके इमीडिएटली बाद, ये सुबह होता है, शाम को जेलेंस्की का मैसेज आता है कि भाई वो पुतिन से बात करने के लिए कहीं भी तैयार है। सॉरी,
पुतिन से बात करने के लिए, माय अपॉलॉजीज, पुतिन से बात करने के लिए कहीं भी तैयार है। और ट्रंप का ट्वीट प्रेजिंग मोदी फर्स्ट टाइम कब आता है? 5 सितंबर। भाई साहब पासा पलट दिया ये पूरा। डर गए अब कि अगर यूरोपियन कमीशन भारत के साथ आ गया, भारत ने सुलह करा दिया, नेटो खत्म, कोई खरीदने को तैयार नहीं। और क्या क्या हुआ वहां पे? जर्मनी 180 डिग्री पलट चुका है। मर्स ने बोला है भाई साहब मैं और कोई असाइलम कुछ नहीं करना, मैंने बॉर्डर सील कर देना है, यूक्रेन को जितना देना था मैंने दे दिया, मैं 3 साल से रिसेशन में हूं, मुझे अपने देश को संभालना, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। जो स्कूल प्रिंसिपल जैसे बिहेव किया था ना ट्रंप ने व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में, ये ईयू के लीडर्स के साथ, वो बहुत महंगा पड़ रहा है अभी उसको, बहुत महंगा पड़ रहा, बहुत महंगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ ये सुनी नहीं वॉन्डरलैंड, उसने फिर बजट बनाया, यूक्रेन की लड़ाई का सपोर्ट, ये इतने और माइग्रेंट्स लेने हैं। हंगरी ने बोल दिया टाटा बाय बाय, तू कौन है, यू आर नोबडी टू डिक्टेट टू मी। ही वेंट टू दिस ईयू सुप्रीम कोर्ट, ईयू सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई साहब तू कोई नहीं है किसी देश को प्रेशर करने के लिए, हेल्ड बाय एर्दोगान, अपना ओरबान। तो ओरबान ने बोल दिया थैंक यू टाटा, तेरा बजट भी मेरे को चाहिए नहीं, मैं अपने देश के लिए काम करूंगा, थैंक यू, कोई इलीगल नहीं। जॉर्जिया मेलोनी लात मार दी, कहती तू कौन होती है मेरे को बोलने वाली ये लाने के लिए माइग्रेंट्स को, कोई माइग्रेंट नहीं आएगा, तेरा बजट भी मैं नहीं एक्सेप्ट करती। मैक्रो माना नहीं, फिर से बजट किया, पहले एक बार हार चुका था, फिर से वही बजट डाला, पीएम गिर गया। कब तक मैक्रो टिकेगा पता नहीं, वहां स्टामर कब तक टिकेगा यूके में पता नहीं। अगर आपके 3 जड़ यूरोप के और 2 जो पिलर यूरोपियन यूनियन के खत्म हो गए ना, दैट इज द रीजन वाई वो आए हैं आपके पास भीख कटोरा लेके कि यार एफटीए कर दो हमारे साथ, रिसेशन में है। यूके, फ्रांस, जर्मनी लुकिंग फॉर बेल आउट फ्रॉम आईएमएफ। यूएस के खुद के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं whether it be Marxist or whether it be right wing, you are facing stagflation stroke recession, और अगर सुधरे नहीं तो you'll go into depression। अब समझ रहे हो लात क्यों पड़ रही है सब तरफ से। वो स्पेन से भीख मांगा, स्पेन ने उसका छोड़ दिया F-35, स्विट्जरलैंड उससे ट्रेड डील करने से मना कर दिया, एंड सडनली ही फाइंड्स कोई मेरे से डील करने के लिए मान नहीं रहा है, जो मेरे से डील किया है कोई बड़ा देश, उसका तो पीएम ही गिर गया। जापान ने आके यहाँ पे मोदी जी के विजिट के बाद बोल दिया कि हाँ हम 550 बिलियन डाल देंगे, तो पीएम ही गिर गया भाई, गवर्नमेंट ही गिर गई उनकी। सो सडनली ही फाइंड्स यार भारत से बात कर लो। तो कल एक दिन के लिए आया था, उसको क्लियर बता दिया गया मेरे तरफ से, जो जहां तक मेरा अंदाजा है, एक जो एक्स्ट्रा 25% है अपने आप निकाल, कोई ऑफ रैंप नहीं दे रहा हूं मेरे को, अपने आप निकाल। दूसरा जो रेड लाइंस है वो भी मान चुके हैं, जो खबर आ रही है कि वो मान चुके हैं कि कोई एग्रीकल्चर, डिफेंस, एनर्जी की बात नहीं करेंगे, एंड दैट इज इन लाइन विद द लेटर विच ही हैड रिटन, खास करके एनर्जी, जहां पे ही वाज टेलिंग नेटो, ईयू नहीं, नेटो टू अपना सैंक्शन चाइना, ठीक है। तो वो तो कुछ नहीं करने वाले यार, उनको अपना एनर्जी चाहिए, सब कुछ चाहिए। एंड सो जैसे ही वो दिख रहा है कि यार पासा पलट रहा है, तो भेज दिया भीख मांगते हुए कि यार माफ कर दो। और जो इतना शोर शराबा हमारे पप्पू जी भी कर रहे थे कि टप्पू ने किया, टप्पू ने किया, ले कल तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ही कर दिया, नो, मना कर दिया। अब कौन सा मुंह लेके पप्पू घूमेगा। सो यू सडनली रियलाइज दैट यूएस, देख एक समय था when US and the West used to rule the world, and all kinds of
डर्टी ट्रिक्स वर यूज्ड अपने ग्लोबल साउथ पे कि इस तरह के गवर्नमेंट होने चाहिए जो दबे रहें, मेरे नीचे दबे रहें, ताकि हम लूट सकते। पिछले 1-2 साल से वो देख रहे हैं यार, ग्लोबल साउथ के साथ भारत तो उभर के आ गया। भारत के, इनके पास कोई चाबी नहीं है जिससे भारत को ट्विस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो राइज है, पहले भी हम बोलते रहे, इज डिस्पाइट देम। अपनी ओन अंदरूनी शक्ति से आप उठे हो जहां तक उठे हो, अब उनको डर लग रहा है। कोशिश जरूर की, लेकिन लगता है कि कुछ लोग यूरोप में वो समझ चुके हैं यार कि अगर हमने अपना इकोनॉमी में संतुलन बनाना है, हमें भारत के साथ हाथ मिला के खड़ा होना है, तभी हमको कुछ ग्लोबल साउथ से मिल सकता है। अगर नहीं तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। If you go into a depression where nobody is going to talk to you, how do you survive? जर्मनी ऐसे पागल नहीं है कि भाई मुसलमानों को नहीं ले रहा है, एंड ही हैज ओपनली सेड कि भाई इंडियंस को वो परमानेंट सिटीजनशिप देने को तैयार है, आ जाओ बाय द डजन। क्यों बोल रहा है? सब देशों में धीरे धीरे पता लग रहा है कि भारतीय जब जाता है वहां पे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। He adds and contributes to the growth and development of that country. Unlike these Muslims who become radicals और अपने अपने ghettos में रहते हैं and they want Sharia law. They don't want to contribute anything to the country. So, US में अभी तक ये सोच बदला नहीं है। अगर ये आप सोच रहे हो कि पूरा दब के ट्रंप आ गया है, जस्ट बाइंग टाइम, बाइंग टाइम। वो और कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि आप भी बता चुके हो, जितना लंबा ये यूक्रेन वॉर चलता है उतना पैसा बनाएगा वो। दैट इज हिज एडवांटेज। अभी वो सऊदी अरेबिया पे भी दबाव डालेगा कि ज्यादा आप फ्यूल ओपेक अपना आउटपुट इंक्रीज ना करें। ईयू पे, यूरोप पे दबाव डालेगा, ईयू पे दबाव डालेगा कि बैरल का कैप प्राइस आप 60 पे ही रखें, 47 पे नहीं लाए। सुनेंगे क्या? सऊदी शायद सुन ले, ओपेक शायद सुन ले, because their economy is totally dependent on oil, right? But even whether it is 47, whether it's 60, doesn't make that much of a difference as yet to them, but it makes a lot of difference for US energy. वो एनर्जी का खेल खेलना चाहता है कि अभी कई लोग कहते हैं कि जो यूक्रेन ने रशिया के रिफाइनरी पे टारगेट किया है वो आप ही आप किया है ना जी। मैं तो कहता हूं वो तो यूएस ने बोला होगा उसको टारगेट करने के लिए, और कहीं से दबाव आ नहीं रहा है तो उसके रिफाइनरी को मारो, सो दैट देयर इज लेस रशियन ऑयल इन द मार्केट। अब कितना कर लेगा यूक्रेन यार? EU, certain people in EU, some countries in EU and Europe, वो देख रहे हैं कि साला इसको ओवरथ्रो कर दो, जेलेंस्की को फेंको बाहर। तो पोलैंड में भी अभी एंगर आ गया है अगेंस्ट पब्लिक में, अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, कि कर क्या रहे हो तुम। जर्मनी को सबसे ज्यादा डर लगा जो टर्न हुआ, इट इज नॉट जस्ट यूएस टैरिफ। जब यूके एंड फ्रांस सेड दे विल सेंड बूट्स, फ्रांस तो हिट बाद में होगा, यूके तो उसके बाद में होगा, सबसे पहले कौन हिट होगा? जर्मनी। वो सारा लॉजिस्टिक सप्लाई तो जर्मनी के थ्रू जाएगा। इज जर्मनी रेडी फॉर अ वॉर? आई डोंट थिंक सो। जर्मनी भी वाज हैप्पी
कि यूक्रेन लड़ता रहे यूएस का लड़ाई। सो ये पूरे चीज है। आप देखो साउथ कोरिया, हंडे, पगलेट है ये ट्रंप के टीम ही पगलेट है भाई साहब। वो गए वहां पे, बोला हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हंडे ने बोला कि हम एक नया प्लांट बनाएंगे। आपके पास वर्कर्स है नहीं, तो 400 कुछ 50 कुछ वर्कर्स यहां से लेके गया। वो क्या कर रहे थे? बिल्डिंग बना रहे थे भाई। तेरे वर्कर्स तो आ नहीं रहे। आपने क्या किया? जाके रेड मार दी, उनको जेल में डाल दिया। सारे डॉक्यूमेंट्स यार, आपको वर्क परमिट वगैरह सब दिया हुआ है। अब हंडे ने बोल दिया, साउथ कोरिया ने बोल दिया थैंक यू, अपना आप पहले सॉर्ट आउट कर लो क्या करना है, और पैसे कोई इन्वेस्ट नहीं हो रहा। वो बिल्डिंग जैसा का जैसा है, सारे चले कर लियो और मांगा। भाई तेरे पास बंदे नहीं है। जापान का गवर्नमेंट गिर गया, साउथ कोरिया इधर आ गया, फिलीपींस इधर आ गया, आसियान के कंट्रीज एक 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 करके आपके पास आ रहे हैं। कोई बोलता है रिसेप ज्वाइन करो, नहीं, यू आर हैविंग एन आसियान 2 ट्रेड डील का सिग्नेचर हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया आपके पास है, न्यूजीलैंड आपके साथ एफटीए कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो उसके साथ ट्रेड डील किया था वो और एक्सपैंड करना चाहता है टॉक्स पे। मॉरिशस आपके साथ है, सेशल्स आपके साथ है, ठीक है। आप आ रहे हो उसके बगल में, डिगो गार्सिया के बगल में, ठीक है ना। मालदीव्स आपके साथ है, श्रीलंका आपके साथ है। इस तरफ चले जाओ, वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया, यूएई आपके साथ टॉक्स के ऊपर है। उधर एक और चौथी बात हुई थी, वो जो यूरोपियन काउंसिल के साथ आईमेक को, दे आर वेरी वेरी ईगर दैट आईमेक जितना जल्दी हो सके थ्रू हो जाए। ओके, सो वेयर डज दैट पुट पैलेस्टीनियंस? आईमेक तो हाइफा के थ्रू जा रहा है, इजराइल के थ्रू जा रहा है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग इजराइल थ्रू। यू सी the whole geopolitical environment is going into a flux. उसको अपने इकोनॉमी के लिए भारत से जुड़ना है, देखो इकोनॉमी ऑफ स्केल इन मेकिंग थिंग्स विल बी इन भारत। यहां से उसको लेके जाना है टू यूरोप, सो ही वांट्स द आईमेक थ्रू, कि आईमेक जैसे ही हो जाएगा मेरा तो फटाफट निकल के जाएगा सामान, ठीक है। तो पैलेस्टीनियन सबने वोट किया। हाँ, मैं वो देख रहा था यूएन रेजोल्यूशन कि हाँ 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 हमने भी वोट किया, यस पैलेस्टीनियन स्टेट होना चाहिए। किसी साले ने ये नहीं, पार्डन माय लैंग्वेज, ये नहीं बोला कि वो स्टेट किधर होना चाहिए, किधर होना चाहिए आज तक किसी ने नहीं बताया। हाँ होना चाहिए, सब मानते हैं होना चाहिए, पर किधर, कहां? गाजा में, वेस्ट बैंक में, गाजा वेस्ट बैंक में, या कहीं और? किसी ने नहीं बताया। उस चर्निंग में किसिंजर ने किसी जमाने में लिखा था दोबारा किताब, तब उसने प्रेडिक्ट किया था कि 21st सेंचुरी में इंडिया विल बी द फल्क्रम एंड यूएस एंड चाइना विल बी द 2 पिलर्स। तो वो कचरा हो, इंडिया इज द हब, नाइदर यूएस नॉर चाइना इज अ पिलर, देयर विल बी मल्टीपल पिलर्स। That is what multipolarity is all about. But that pillar will be आपके फाउंडेशन के ऊपर। आज की तारीख में आपका फाउंडेशन है और किसी के पास फाउंडेशन नहीं है। चाइना में तो अभी खबर आ रही है कि प्रो एंड एंटी शी फैक्शंस पीएलए के अंदर नॉर्थ ऑफ बीजिंग लड़ाई हो रही है, फायरिंग एंड ऑल, 2 missiles shot down, and 80th and 82nd Group Army Changyujia, they have spread out all over Beijing and nearby areas and सारा पूरा deploy हो गया। They can hear firing noises. So there is big trouble in China coming up. अभी अक्टूबर आने वाला है तो शी जिनपिंग इज ट्राइंग, उसके जितने बंदे हैं सब साइडलाइन हो गए, पर्ज्ड आउट, थ्रोन आउट अनसेरेमोनियसली। एंड अभी देखना
यहाँ पे क्या होता है, जो अक्टूबर में होने वाला है उनका 4th प्लान, उसी के पीछे ये है स्ट्रगल टू स्टे। बिकॉज जो अभी निकाले हैं, एक फैक्शन था चांग जेमिन, थोड़ा थोड़ा हु जिनटाओ और चांग यूजिया के साथ आ रहा था, लेकिन चांग जेमिन का फैक्शन फिर भी वांटेड शी जिनपिंग टू स्टे इन पावर एज द चेयरमैन, which the other two don't want at all. He is not going to be there anywhere. अभी जितने पर्ज हुए, नॉट जस्ट शी जिनपिंग, चांग यूजिया के बंदे को भी हो गया, his son is now being targeted. उसके जितने बंदे ऑन करप्शन चार्जेस अंदर हैं जेल, सिविलियंस ऑल, एंड his son runs the complete, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डोमेन है पूरा is controlled by Chiang Zemin's son. He is under fire now. To tell Chen Chong-hong, जो उसका चीफ ऑफ स्टाफ होता था, सुधर जा वरना तू भी लपेटे में आएगा, ऐसे तेरे को समझ नहीं आएगा। So it's a bitter struggle in China. चाइना तो पिलर है नहीं, यूएस तो अता पता लापता हो गया पूरा, थैंक्स टू टैरिफ वॉर। यू सी, ठीक है, इनके वो हेरिटेज फाउंडेशन ने वो किताब लिख दिया, तो गधो तुमने उसको वॉर गेम किया? कोई नेट असेसमेंट किया कि अगर मैं, उसके दो पहलू थे ऑन जियो इकोनॉमिक्स, एक ने लिखा था गुड रिलेशंस विद एवरीबॉडी, एफटीए, विन विन, गिव एंड टेक करके सबके साथ रहो, योर इकोनॉमी विल थ्राइव, डोंट गो फॉर टैरिफ। ही हैड सेड कि भाई वी आर अ net importing country and you cannot say that I have a trade deficit, you will always have a trade deficit. The other was this Ricardo, and Ricardo ने लिखा था पूरा ये ट्रेड वॉर करो, आपने ब्लाइंडली वो उठा लिया। किसने साला इसको वॉर गेम किया, नेट असेसमेंट किया कि यार प्रोज एंड कॉन्स क्या है? इट इज, आई एम नॉट अ इकोनॉमिस्ट, बट इट इज क्लियर ना यार। मैं आदि के दुकान से सामान खरीदता हूँ, ऑब्वियसली आई विल ऑलवेज बी इन कर्जा विद आदि। अगर जो पुराने जमाने का होता था, महीने के पहले तारीख में होगा, उसके लिए मैं जाके थोड़ी बोलूंगा आदि से कि यार मेरा ट्रेड डेफिसिट है तेरे साथ, तो मैं टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ कौन पे करेगा? मैं नहीं तो पे करना है, आदि थोड़ी पे करेगा। आप कह रहे हो आदि को कि तेरा माल जो है, जो 100 है, वो 125 पे बिकेगा, खरीदार कौन है? मैं मतलब अमेरिकन। अब वो आता है, आदि 125 में देगा यहाँ, अब उसमें अपना कमीशन भी मारेगा वो, तो मतलब 130 में आया, 130 में आया, तो जो दुकानदार है यहाँ पे वो अपना कमीशन डालेगा, तो मतलब 135 में। तो ये कौन सी टैरिफ वॉर हो गई भाई? और फिर बोलो कि मेरा रेवेन्यू बढ़ गया। अब यार दिमाग भी तुम्हारा सीधा है, रेवेन्यू तो तेरे बंदे दे रहे, तेरे को क्या अर्निंग हुई, क्या मिला तेरे को? कोई उन्होंने कुछ नहीं किया। छोटे देश हैं, चलो दब गए, वियतनाम है, मान गया, कर लिया, चल रहा है वो। लेकिन अभी आप देख लो, जो इसके 5 जो सबसे बड़े टेक कंपनीज, तो सबसे पहले लेते हैं एप्पल। एप्पल ने चाइना बंद कर दिया, वियतनाम एंड मैक्सिमम इंडिया। ही इज शटिंग डाउन हिज आउटपुट इन यूएस। वहां केवल कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स होगा। उसने पहले ही क्लियर बोल दिया है, अगले साल से जो भी आईफोन एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, एक्सक्लूडिंग इनका वो होता है ना आईट्यून्स और थोड़े दूसरे सिस्टम्स होते हैं, वो वियतनाम में बन रहे हैं, बाकी सब भारत में बनेगा, और यूएस के लिए जो भी है वो भारत से जाए। 100 बिलियन 600 बिलियन सब हवे में बोल के आए। इनका पूरा प्लान है। यहां एप्पल हो गया, गूगल, इफ एप्पल इज देयर गूगल विल ऑल्सो बी देयर। चाइना में बंद कर रहे हैं, सेम वियतनाम एंड इंडिया। मेटा, मेक्सिको, इंडिया एंड वियतनाम। अम्माजान shut shop in US, corporate headquarters now is shifted to Mexico, and he will run his
entire global conglomerate from Bharat. Thank you very much. Now you come to Microsoft. Same. Bharat and Vietnam. तेरे 5 बिग टेक कंपनी सब यहां आ चुके हैं, अब तेरे वहां काम नहीं करने वाले, क्योंकि उनके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स तो यहां चल रहे हैं यार, भारत में चल रहे हैं। लेटेस्ट R&D कटिंग एज टेक्नोलॉजी का भारत में चल रहा है उनका। 1950 है और बाय नेक्स्ट 2 ईयर 2500 हो जाएंगे। तो कौन सा मांगा, कैसा मांगा? बिल्डिंग बनाने के लिए तेरे पास बंदे नहीं थे जो फैक्ट्री बनाने के लिए आए थे। अगर उसको आता भी है वो काम करने को तैयार नहीं है। जो काम कर रहे थे उनको इलीगल एलियंस करके आपने भगा दिया। अब कर ले काम। आपके खेतों में कई जगह, southern states and midwest states which are rural, most of these were the people who were running all their machines. जो हार्वेस्टर होता है, उनका कंबाइन होता है, थ्रेशर होता है, ये सब वो चलाते थे। आपने निकाल दिया। वो तो फल और सब्जियां तो सड़ रही हैं, गल रही हैं। सोशल मीडिया में उनके फोटो आ रहे हैं, कहते हैं हम करेंगे क्या, बंदे है ही नहीं, हमारे बंदे काम करने को तैयार नहीं है। Where, what are you going to do? How will you survive? तो भाग के आया है आपसे कि कुछ तो डील करो, भीख मांगते हुए आया है। और हमारी प्रेस बोल रही है इंडिया बेंड्स एंड एग्रीज। और इंडिया कोई बेंड्स एंड एग्री नहीं, दुम दबा के आए हैं वो आपके पास कि डूबती नैया से थोड़ा कुछ तो मिल जाए हमको। 26 में इनके मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं भाई साहब, अगर मिला नहीं ना, डब्बा गुल है रिपब्लिकन्स का, ये याद रख लो। तो ये नैरेटिव चलाएंगे, जैसे नवारो रिटार्डो बोल रहा था कि भाई इंडिया झुक गया। किधर झुका यार? तेरा लुटनिक लुल्ली बेगम तो बोल रही थी यार एक गुच्छा हमसे ले तो लो कॉर्न का। अरे मैं क्यों लूं तेरे से कॉर्न यार, आई एम सेल्फ सफिशिएंट। तो मेरे लोगों के लिए जो कॉर्न है वो मैं उगा के देता हूँ, थोड़ा जो बचता है उससे, प्लस जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं उससे मैं एथेनॉल बना रहा हूं, उसी के लिए मैं इंपोर्ट करता हूं, लोगों के लिए नहीं। आई एम 5th लार्जेस्ट ग्रोअर ऑफ भुट्टा। मुझे भुट्टे की जरूरत नहीं है। और वैसे भी भुट्टा जो है ना, हमारे आम रेसिपी खाने के मेनू में नहीं होता, जस्ट अ स्नैक यार। जैसे आप नॉर्मल जो होता है अपना, तो यार भुट्टा सेक दिया उसने, उसके ऊपर चाट का मसाला लगा दिया और आप खा रहे हो। और कुछ नहीं है तो उसका फ्लोर बना लिया, अब आपके मक्के की रोटी हो गई। वो गर्मी में खाते हो मक्के की रोटी और सरसों का साग, दैट इज द विंटर ब्रेकफास्ट फॉर यू। सो अब वो रो रहा है लुटने। उसके पहले ये वो बड़े बड़े बातें करके आप भीख मांग रहे हैं यार, एक गुच्छा भुट्टा तो ले ले मेरे से, क्यों लूं तेरे से यार। So that is where USA is today. Suddenly he has realized, realization is dawning. वो जैसे रवि किशन का स्टेटमेंट है ना, उसके फिल्म का एक वो है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, वो है the arrogance is not yet gone, it will take a little time. क्योंकि yes, you were the world का number 1 गुंडा for 80 years and you are suddenly realizing कि आपके गुंडागर्दी का टाइम खत्म हो गया। And in this neighborhood you have found that there is one gunda out here who is not permitting you to have your way. कुछ एक जगह you have your way, other places you are not having your way. जब ही वो पता नहीं तीसरा एक्सरसाइज अभी कर रहा है चिटागोंग में इस 3 महीने में, एवरी मंथ इज डूइंग एन एक्सरसाइज इन चिटागोंग। वो एक्सरसाइज से बांग्लादेश क्या सीखेगा? साला कंपनी से ऊपर तो कभी जिंदगी में एक्सरसाइज ही नहीं की है उसने। और ये डरे हुए, हमने कितना, एक कंपनी भी नहीं यार, 65 लोग भेजे हैं जापद
2025 में टोटल 65 बंदे गए हैं। होए होए, तो मैं नहीं बोलूं तू वहां पे बांग्लादेश के साथ क्या कर रहा है एक्सरसाइज। और मैं एक पूरा कंपनी 100 से ऊपर लोग कंपनी ग्रुप गया था अलास्का तेरे साथ युद्धाभ्यास एक्सरसाइज करने के लिए, तुम तो इनके साथ एक्सरसाइज कर रहे चिटगांव। कर क्या लोगे यार? यू थिंक आप तो डरते हो बूट्स डालने के लिए, घुसा के दिखा दो स्पेशल फोर्सेस आज के तारीख में खत्म कर देगा नदर्न अलायंस उनको, जो थ्री ब्रदर्स अलायंस है, और बांग्लादेशी वहां पे लड़ने जाएगा। जिंदगी में कभी लड़ा नहीं है, क्या लड़ेगा? जो मुक्ति वाहिनी लड़ा था उनको तो साइडलाइन कर चुका फौज में, ये फौज कभी लड़ी नहीं है लड़ाई, क्या लड़ेगा? Will you fight with the Three Brothers Alliance, who are, you can say, war trained? For whatever it is worth, they have fought the Tatmadaw, Myanmar armed forces, and they won. And they've kicked the Chinese out from them. You think he will do it? चिटगांग एयरपोर्ट में बैठ के जो करना है कर ले, क्या कर लेगा? क्या वो लगा के क्या मिलेगा तेरे को कि मैं लिसनिंग स्टेशन डाल दूंगा या कुछ कर दूंगा? इट जस्ट टेक्स वन मिसस्टेप बाय योर पर्सन व्हेन ही गोज आउट इनटू द सिविल, और वहां के लोग तुम्हारे ऊपर भड़क पड़ेंगे, because the anti-Americanism is there in the hardline Muslim, very deep. Yeah. तो आप मिसस्टेप करके, एक मिसस्टेप करोगे वो आग लगा देंगे तुमको। So you're playing with fire today. Your expiry date जो था ना हो चुका है। आज यानी your closest friend जापान में 74% of the public hates America. They like Indians. That is why इतने लाख, I think 5 lakh Indians, they're ready to provide jobs there and say कि permanently settle down हो जाओ, because they have a problem of population also. So they trust कि Indians आ जाएंगे, they'll blend with us, they'll stay with us, they'll work for the country. So कौन है तुम्हारे साथ अभी? कनाडा तेरे से चला गया रूठ के, ऑस्ट्रेलिया तेरे से रूठ गया, ऑस्ट्रेलिया लूट गया तो मतलब न्यूजीलैंड रूठ गया, यूके कुछ कर नहीं सकता, तो तेरा जो एंग्लो सैक्सन 5 आईज था वो तो टूट चुका। यू योरसेल्फ आर गिविंग मी इनपुट। ऑस्ट्रेलिया को तूने हुक्म नहीं दिया, इज डायरेक्टली गिविंग मी इनपुट, क्योंकि आपका ग्रीन पाइंस जो 5 आईज का मेन है कम्युनिकेशन ट्रैकिंग एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग, वो तो ऑस्ट्रेलिया में है, में ग्रीन पाइंस में, वहां से वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा। व्हाट इज लेफ्ट ऑफ यूरोप टुडे? अभी तो people are getting angry with people, politicians who are in power. I'm just waiting for a Nepal to happen there. आपको उखाड़ के फेंक देंगे, फिर क्या करोगे तुम? जनता में रोष बहुत है वहां पे। Very angry. Just look at the BBC tried to play it down. जो यूके में जो हुआ था, where people came out that we want to get a country back. It was close to 500,000 people. They tried to say only 1 lakh people or something. 5 lakh people. अभी तो नेक्स्ट वीक में और बड़ा होने वाला है सर। Yes, 5 लाख लोग आए हैं, and it was a rebellion against the Muslims. That I will call it. Rebellion against the Muslims. किधर जाओगे? उसने होम मिनिस्टर किसको बना रखा है? एक पाकिस्तानी ओरिजिन औरत को। वो किसके पीछे पड़ रही है? इंडियंस के पीछे पड़ रही है। आईएसआई ने बोला होगा उसको, तो इंडियंस के पीछे पड़ रही है। प्रॉब्लम तो तेरे देशवासियों के साथ है जो आए हुए हैं वहां पे। असली प्रॉब्लम तो वो है। यूएस इज ऑन अ बैक फुट एट द मोमेंट. Trump is on the back foot.
बसंती चुप हो गई, एक दो ट्रंप ने आफ्टर दैट नेटो लेटर, बसंती बेसंत, स्कॉट बेसेंट, उसको बसंती बोलता हूं, बसंती चुप हो गई। और लुल्ली बेगम तो भीख मांग रही थी कि यार एक बंडल मेरे से भुट्टा ले ले। रिटायर्ड हो ही बचा हुआ है, बिकॉज क्यों, ये पूरा स्ट्रैटेजी उसका लिखा हुआ था ना, एंड दैट हैज गॉन डाउन द ड्रेन। तो रिटायर्डो को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। सो दैट इज वेयर US India relations is, where you are on the front foot, he is on the back foot. Suddenly, यानी अभी till end of August तो वो गालियां निकाल रहे थे, यार तेल ले रहा है, मोदी इस वॉर, Brahmins profiteering, ये। Then Modi is my friend, but Modi is a good friend, and then comes the letter to NATO where India is out of the ambit, and then आज कॉल आ जाता है which Modi ji takes, where he is saying happy birthday. वो सब तो सर ये तो मतलब इनका लग ही रहा था, ये यू टर्न मारेगा बड़ी जोर से। बट एक इंटरेस्टिंग एंगल है सर इसके अंदर, क्योंकि अगर आप देखें इसको जिस तरह से द पॉलिटिक्स विल पॉलिटिक्स इज ओपनिंग आउट एज फार एज द दिस थिंग इज कंसर्न, जो आपका टैरिफ एंड दिस एंड दैट इज कंसर्न, ये तो पता नहीं, अभी तक तो उसने कोई अनाउंसमेंट करा नहीं है कि इंडिया का टैरिफ रिड्यूस होगा। So that is one major question which is there. Do you see that happening, and do you see that coming down as a gesture कि भाई चलो ठीक है हमने कर दिया ये, बट कोई और कर नहीं रहा तो मैं इंडिया का टैरिफ भी हटा रहा हूँ। See, all India has said is, India has not said कि जो पहला 25% टैरिफ है, you had nothing, तुमको करना है वो करो। The additional 25%, no talks before that additional 25% is removed. कोई टॉक नहीं होगा तेरे साथ। But we are additional, because that additional 25% is that you are buying Russian oil. So that additional 25% you have to take it off. वो निकालो, फिर टॉक्स पे बात करो। अब तो उसका अभी तक बंदा आया ही नहीं है, वो पालतू क्या है, सर्गेई गोर, वो तो हिंट दे रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मोदी ट्रम्प माइट कम फॉर क्वाड। इट्स टू लिटिल टू लेट यार, तेरे क्वाड के 3 बंदे तो इकट्ठे हो गए, तू अकेला हो गया, तो अब आ रहा है तू। You thought मैं नहीं जाऊंगा तो क्वाड का इम्पैक्ट होगा, you suddenly realize Japan is with India, Australia is with India, तो क्वाड के 3 बंदे ये हो गए, साउथ कोरिया फिलीपींस भी उनके साथ हो गया, ये अपना ही कुछ बना लेंगे रीजनल। तो फीलर भेज रहा है कि मैं आ जाऊंगा, ऐसे कि ट्रेड डील कर दे, मैं आ जाऊंगा। ट्रेड डील ऐसे थोड़ी होता है ओवरनाइट यार। मई में तेरे को भेज रखा है 200 बिलियन 222 बिलियन वाला, वही फ्लैग किया है कि आपको भेजा हुआ है यार, आप क्या बात करने आ रहे हो, उस पर बात करो। उसके ऊपर कोई बातचीत करने के लिए उसका बंदा ही नहीं आया ना। जो बंदा आया है 24 घंटे में पता नहीं क्या मैसेज लेके आया है। सो द मैसेजिंग फ्रॉम इंडिया हैज बीन सेम। एडिशनल 25% डाला, वो हटाओ। नो एग्रो, नो डेयरी, नो डिफेंस, नो एनर्जी। यू कैनॉट डिक्टेट कि मैं डिफेंस का प्रोक्योरमेंट कहां से करूंगा, यू कैनॉट डिक्टेट कि एनर्जी का प्रोक्योरमेंट मैं कहां से करूंगा। जहां मेरे देश के लिए सही रहेगा मैं वहां से प्रोक्योरमेंट करूंगा। यू विल नॉट डिक्टेट टू मी। तो जब वो पीएल अपना 8I का बंद कर दिया था तो वो भाग के आए कि नहीं बात करने के लिए। जी अभी बोल रहा है, बट स्टिल इट इज वेरी स्लो। 404 still it is very slow. Talks are on with 414, but saffron का तो almost अभी डील हो जाएगा। Then where does that reach 414? Because saffron has openly offered, दो अभी जो डील कर रहे हैं आमका के इंजन के लिए कर रहे हैं, saffron has offered that they will re-engineer their engines, existing engine, for being fit into the fuselage of Tejas Mark 1 and Mark 1 Alpha. So where does that leave your 414? Up a gum tree? Su-57 वाले already are in talks with HAL. नासिका के देख के जा चुके हैं। एंड आप राफेल 4/5 के लिए आप बात कर रहे हो। 5 तो अभी तक उड़ा नहीं है, स्टिल in the making. Maybe you will sign the deal of getting some subsystems to place in your AMCA.
तो अब क्या क्या हो जाएगा, और अपग्रेड एज इट कम्स। यस तो यस, एयरफ्रेम सेम रहेगा ना, एवियोनिक्स बदलते हैं। वही ना, एयरफ्रेम तो वही रहेगा, आप एवियोनिक्स को अपग्रेड करते चले जाओ। एंड वे डज दैट लीव यूएसए? वो फ्रांस तो खड़ा है एक टांग पे, आप बोल दो हम तो करने को तैयार है यार, मरता क्या ना करता, उसकी इकोनॉमी चरमरा रही है, कहीं से तो पैसे मिले उसको। इटली भी आएगा, सब आएंगे यार। अभी बोइंग की दुकान बंद हो गई है चाइना में, जहां पे 737 मैक्स बनता था। आई एम श्योर बोइंग विल वांट टू शिफ्ट इट टू इंडिया। स्पाइस जेट भी बढ़ा रहा है उसका 737 का फ्लीट, आई थिंक 18 और 20 मोर, उसको एमआरओ चाहिए। राफेल ने तो एमआरओ, अपने डसॉल्ट ने तो अपने एमआरओ पूरा बना दिया है आपके साथ ही, टू कवर इज मिराज एंड राफेल। तभी तो लग रहा था कि राफेल ही आएगा। बिल्कुल, अभी बोइंग भी बनाएगा आपके एमआरओ, बोइंग के एमआरओ आई थिंक ऑलरेडी है। सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ बोइंग shifts that plant from China and starts making it here. तो इस तरह से हाउ डू यू थिंक, आई मीन देखिए अब हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है दैट इज गाइडेड बाय ऑल दीज पीपल, चाइना, यूएसए, इनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है हमारे अंदर। हाउ डू यू थिंक दैट इज गोना चेंज इन द नेक्स्ट सम टाइम? See, now what has happened is, जो ये देश करते थे, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, उसी में फूट आ गई है। You also have your own agents available, so you get your inputs very fast. So that's how you're able to stop so many things. But internal challenge will always be there, क्योंकि इन सब में हमने जॉर्ज सोरोस की बात ही नहीं की है। उनके लिए तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अब पता नहीं पप्पू अभी जाके क्या बात करके आया है। बट द प्रॉब्लम व्हाट दे फेस ना, उनके पाले में भारत का कोई ग्रास रूट पॉलिटिशियन नहीं है ना, हु हैज द पल्स ऑफ द पीपल, वो है ही नहीं। ऑल दीज पीपल, whether you take the Lalu family or the Gandhi family or the Yadav family, they are fly-by-night operators. कि भाई जब कभी स्टेटमेंट दे दिया, ये कर दिया, नहीं तो अपने एसी में दारू पीना, याशी करना, वही करना है। That's all that they are good for, nothing else. When you're not in touch with the pulse of the people, you can't survive. अब जो भी वो टूल किट लाके देगा, you don't even know ना, या तो आप इनपुट दे सको उसको, यार इस इलाके में इस टूल किट को इस तरह से मॉडिफाई करना है, वहां पे मेरे को ये करना है। आपके पास तो कुछ भी नहीं है ना, वही चला रहे हो। और आपके चम्मच जो हैं, वो भी जो चाटू हैं, वो भी इसी तरह के हैं, एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं, यूरोप घूमते हैं, यहाँ घूमते हैं। अब वो टूल किट, फाइल खोला टूल किट और दे दिया कि इसको चला दो, स्टेटमेंट दे देते हैं, और स्टेटमेंट में ही फिर बचाना मुश्किल हो जाता है जब डिस्कशन शुरू हो जाता है। सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर दोज पीपल टुडे, जो एलसीएम कबाल है उनका, दे आर फाइंडिंग इट अ वेरी टफ इशू, बिकॉज slowly the world over, the anger against the radical Muslim is at its peak. Anger against radical Muslims is at its peak. चाइना में तो खुद उनको पता नहीं है कि हम किस दिशा में जाने वाले हैं। एंड जॉर्ज सोरोस, अब उसके पास फुट सोल्जर्स नहीं बचे, क्या करेगा वो? सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग ऑल ओवर। अभी द अदर डे किशोर महबूबानी अपने सिंगापुर का डिप्लोमेट रहा है, एंड ही इज अ नोन इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट। उसकी बात हो रही थी, गिवन अ टॉक आई थिंक यूरोप में समवेयर। So one lady tried to ask him that how can you stay neutral? This kind of war which is going on in Ukraine is not sanctioned by UN. सुना, स्माइल किया,
कहता ठीक है। 2003 में यूएस गया था इराक के अंदर, वॉज इट सैंक्शन्ड बाय यूरोप, यूएन? इट वॉज नॉट सैंक्शन्ड। कोफी अन्नान कॉल्ड इट एन इलीगल वॉर। तुमने सैंक्शन किया, यू साइडेड विद द यूएस। व्हाई? इलीगल वॉर। यू वेंट इनटू सीरिया, यू वेंट इनटू लिबिया। किसने सैंक्शन किया था? डिड यू सैंक्शन? तो किस मुंह से पूछ रहे हो हमसे कि तुम भी सैंक्शन करो? शी हैड नो आंसर। जवाब क्या देगी यार? सी फॉलो द लीडर थिंग इज गॉन ना। जब से मोदी जी आए एंड ये शोन स्पाइन, you find spine all over the place. They are standing up and talking back to the Europeans now and the Americans. आज से 10-15 साल पहले would you have thought about it that they would have spoken this way? No. That is the difference where people have to realize that center of gravity, जैसे पहले भी आपके चैनल में मैंने बताया था, the West Line. स्टॉपफोर्ड ने किताब लिखी थी, इज अ यूके इकोनॉमिस्ट ऑन मैरिटाइम इकोनॉमिक्स। उसके किताब में उसने ही हैड आइडेंटिफाइड द राइज ऑफ पावर विद द शिफ्ट इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मैरिटाइम ट्रेड, कि बल्क मैरिटाइम ट्रेड कहाँ होता है, तो दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो द पावर शिफ्ट गोज अकॉर्डिंगली। तो उसने वो डॉटेड लाइन से पूरा दिखाया था कि पहले वो इंडियन ओशन रीजन में था, भारत था, वहां से फिर वो मेडिटेरेनियन की तरफ गया, वेयर योर मेसोपोटामियन एंड मोर रोमन एंड अदर थिंग्स केम, एंड देन केम द राइज ऑफ द यूरोपियन, सो इट स्टेड इन द मेडिटेरेनियन। देन फ्रॉम देयर इट शिफ्टेड टू अक्रॉस द अटलांटिक टू यूएसए। तो वो ट्रांस अटलांटिक रहा, यूएस एंड यूरोप। Then in the 90s came the rise of the Pacific powers of Asia. China, Japan, South Korea, Singapore, Thailand, Malaysia. So it shifted, it went away from the Atlantic as per him and came into Asia Pacific. And now comes the rise of India, where the CG is shifting towards Indian Ocean, back again, a full circle. भारत की तरफ आ रहा है। So the center of gravity of power, when it shifts here, that is how Indo-Pacific आ जाता है। Then automatically you find people realize suddenly that what you say has value and worth. So you're not going to bow down and kowtow to somebody. And it is follow the leader, and the leader here is Bharat, led by Modi ji. और सबके पास स्पाइन आना शुरू हो गया, धीरे धीरे करके सबके पास स्पाइन आना शुरू। And that is where suddenly US is realizing that they made a big blunder with India. और उनके एक्सपर्ट्स तो शुरू से बोल रहे हैं आप गलत कर रहे हो, आप भारत के साथ गलत कर रहे हो। यही एक देश है जिसके साथ आपको हाथ मिला के दोस्ती साथ रखना, डिस्पाइट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आप उसको दबा नहीं सकते कि जीरो सम गेम, आइदर मी और ही, वो होगा नहीं भारत के साथ। अब उसको धीरे धीरे अकल आ रही है, बट ईगो तो है लोगों में, तो वो मौका देखेंगे आपको जवाब देने के लिए। भाई सांप का सर भी कट जाए तो कहते हैं ना 5-10 मिनट आपको बच के रहना पड़ता है अगर वो जहरीला सांप है, क्योंकि वो डस भी सकता है, वो सर तड़पता रहता है, उसमें डस भी सकता है। तो ये हालत है। और ये तो हेनरी किसिंजर ने खुद ने कहा है कि इट इज बैड टू बी एन एनिमी ऑफ यूएसए बट टू बी अ फ्रेंड इज फेटल। मुनीर भी धीरे धीरे समझ आ रहा है, मुन्नी बेगम को भी, यार ये क्या हो गया, ये तो आ गया भारत से हाथ मिलाने के लिए, मेरा क्या होगा। वो तो सर अब वो पूछेगा, वो गब्बर सिंह से ये नहीं, गब्बर सिंह उससे नहीं पूछेगा तेरा क्या होगा कालिया, वो मुन्नी बेगम गब्बर सिंह से पूछेगी मेरा क्या होगा गब्बर बताते।
आई नो इट्स रियली इनसेन जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं सर। अभी भी फिर से जा रहे हैं उससे मिलने के लिए ट्रम्प से। तो जाने दो उससे मिलने के लिए यार, अब वो जाएगा क्या करेगा, किधर जाएगा, पैसे है नहीं। अब घमंड अभी भी है कि नहीं हम तो ये करते थे यार, 800 साल पहले किसी ने कुछ किया होगा यार, उसके बाद तुम्हारी क्या औकात है, कुछ नहीं रहेगी कहीं भी। देन टॉकिंग इन पाकिस्तान है, टॉकिंग ऑफ इस्लामिक नेटो, towards the later part of your first world war के बाद, that was when the last Islamic people fought, Ottomans fought, उसके बाद कहीं तुम लड़े हो, लड़ना आता भी है, किसी को लड़ना नहीं आता है। पाकिस्तान जो दिखाता है कि मैं लड़ता हूं, तो भारत से तो हर बार पिट के गया है, अपने लोगों के ऊपर ही लड़ सकता है। और कौन है जो लड़ता है नॉर्मल वॉरियर, कौन सी नेटो की बात कर रहे हो, और आपस में आप लड़ोगे कि बॉस कौन। सो मैंने सपने देखते हैं कि हमारी इस्लामिक कैलिफेट होगी, वी विल हैव एन इस्लामिक आर्मी। अरे जमाने खत्म हो गए यार। यू कांट put your people back into 7th 8th century 9th century 10th century यार, in the 21st century your own। अभी यूथ जो जहां कुछ भी नहीं बचा है, like you go down, which was this place that chap was from, I think Syria, हाँ I think Syria, सफेद लेडी जा रही थी, 6 साल का बच्चा उसको सर तन के जुदा का हाँ, दिखा हाँ। रहा है। यानी आप, व्हाट इज द फ्यूचर आर यू टॉकिंग। जो हार्डलाइन है वो ही ये सब कर पाएंगे, और वो करेगा क्या। He will not be able to survive anywhere in this world। क्योंकि कल को अगर इस तरह के कंट्रीज को आप पूरा छोड़ दो कि कोई इसके साथ डीलिंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इनके बंदे आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, हाउ विल यू सर्वाइव। दैट इज द फियर व्हिच द यूएस हैड ना, जो ली सिंग लूंग ने इनसे पूछा था, द सन ऑफ ली क्वान यू, about 3-4 weeks ago in a talk he had made this statement, the US world can live without US, can US live without the world। why he has come to use because of this यार। यूरोप आपके साथ है, एशियन कंट्रीज बल्क आपके साथ हैं, अफ्रीकन काफी आपके साथ आ गए, लैटिन अमेरिकन काफी आपके साथ आ गए, ओशेनिया आपके साथ आ गए, तो बचा क्या उसके पास। कनाडा भी आपके साथ आना चाहता है, तो हु इज देयर विद हिम। पिद्दू पिद्दू कंट्रीज उसके अगल बगल में जो है, जिसको दादागिरी से रख सकता है, निकारागुआ, कोलंबिया, बोलिविया। कनाडा में तो डिस्ट्रप्शन करेगा सर वो, अभी खालिस्तानी खड़े हो जाएंगे बेवकूफी करके। इतना सादा कर सकता है यार, क्या कर लेगा। अब आप देख लो कहीं से भी, जो जितने ये गधे थे अपने आप को खालिस्तानी बोलते थे, ये पन्नू शन्नू, कोई आवाज सुनाई दे रही है उनकी। हाँ कुछ हो रहा है सर, अभी वो 18 तारीख को कुछ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये लोग कुछ वहां से करेंगे सो दैट कुछ कनाडा ना नहीं, हो अभी पाए। तो कनाडा ने तो शुरू में बोला था, पहले बोला था जब आपसे बात करना चाहता था, बट इट्स अ स्मॉल थिंग जो उसके इंटेलिजेंस का निकला। अभी लेटेस्ट ओपनली कह रहे हैं इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, वो तो सड़क में पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, इट्स अ डेंजर टू आवर सोसाइटी। दैट इज द चैटर, आप करके दिखा दो 18 को, लेट अस सी व्हेन कार्ने स्टैंडिंग ऑन हिज वन लेग की भारत के साथ ट्रेड डील करना। भाई देख, इट्स वन थिंग टू फॉर यू टू टेक पंगा विद यूएस एंड से ठीक है मैं वीट नहीं लेता तेरा, आई वोंट सेंड यू टिम्बर, आई वोंट सेंड यू दिस, गुड ठीक है आपने ले लिया, बट तेरी खुद की डिपेंडेंसी इतना यूएसए पे, हैव यू थॉट व्हेन यू शट ऑल दिस ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू, व्हाट हैपेंस टू योर लंबर इंडस्ट्री। वीट कहां से लोगे आप, और कहीं से लोगे, ऑब्वियसली कॉस्ट विल बी हायर। यूएस से भी लेते हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर लेस। सो दैट इज व्हाई कनाडा इज डेस्परेट टू डू अ डील विद यू, कि कहीं से कुछ तो हो जाए मेरा, देन आई कैन स्टैंड अप टू यूएसए।
आपने उनको बोला जब तक खालिस्तानियों को सॉर्ट आउट नहीं करते तेरे से बात नहीं करना। बट यूएसए में ये आ रहा है ना अभी, ट्रम्प इज सडनली रियलाइजिंग कि इलेक्शंस आर कमिंग, किधर जाऊंगा, he has to see good, he sends a person there। अब आके जा चुके हैं, आई थिंक yesterday night today morning they have gone back। लेट अस आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। कैन यू इमेजिन एक दिन के लिए आए हो आप? यार एक दिन के लिए तो इसलिए आए कि भाई टचिंग बेस, कि भाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आपने बता दिया दोबारा कि ये हमारे रेड लाइंस हैं और ये है, वो 25% एक्स्ट्रा डालने निकालिए, उसके बाद ही कुछ बातचीत होगी। मोदी मिनिस्टर से बात नहीं हुई है? भेजा, यू सेंट एन एडिशनल सेक्रेटरी, he doesn't have the decision making powers। वही ना, मिनिस्टर से बात नहीं हुई सर। मिनिस्टर से किधर बात हुई? he had a talk with commerce secretary, assistant secretary, special secretary, sorry, special secretary commerce से बात हुई है, because that is the level at which it's a messaging। उधर से वो मैसेज लेके आया, यहाँ से हमने मैसेज दे दिया, चाय पानी हो गई, लंच हो गया, टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू। It is not a trade delegation per se। yeah, negotiators नहीं है। वो चीफ नेगोशिएटर आया तो था, बट आई डोंट नो, आई डोंट थिंक एनीथिंग मटेरियलाइज्ड। सी बात तो क्लियर कर दिया ना, पहले वो 25% हटा एक्स्ट्रा, बातचीत तब हो, उसके पहले नहीं हो। तो दैट तो बैटल लाइन हैज बीन क्लियर दैट यू टैरिफ मी दैट आई एम बाइंग ऑयल, सो दैट हैज टू गो। तुमको जिस तरह से निकालना है, जो सोच के निकालना है निकालो, हमारे तरफ से कोई ऑफ रैंप मिलने वाला है। एंड बाकी रेड लाइन स्टैंड, जो आपके रेड लाइंस हैं, ये तो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। यू हैव गिवन देम, आई थिंक 222 बिलियन का ट्रेड है, मतलब 130-140 के कुछ था, you have given him another 82 billion का trade है। See, you're not going to put all your eggs in one basket ना। Yeah, obviously not। तो you've given him that। अब उसके ऊपर बात करना है, उसने उसके ऊपर बात करना है तो कुछ तो लेके आना है, वो होगा नहीं ना जब तक वो एक्स्ट्रा 25% निकलेगा नहीं। सो देखते हैं, आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये Supreme Court has also agreed to fast track, like Trump had said he wants to finish it by before November। 14 अक्टूबर को हियरिंग शुरू होगा on that Liberation Day tariffs, जो 5 अगस्त अप्रैल का डाला था, तो उसके पहले वाला जो स्टील, एल्यूमिनियम एंड वो सब डाला था, on the legality of that। So by November he had requested the Supreme Court they will clear it। I think he'll wait for that, and using that he will remove this additional 25% tariff and then come to talk। वो भी मतलब he is also looking at an off ramp ना कहीं से, नहीं तो बेइज्जती तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। डालने के लिए टैरिफ डाल दिया, लेकिन निकाला क्यों फिर? निकालना ही था तो डाला क्यों फिर? So he is in a pickle at the moment, सब तरफ से। NATO is not ready to sanction China, that means European countries are not ready to sanction China। अभी भी डिपेंडेंसीज उनके भी है ना चाइना के ऊपर, करेक्ट। तो वो क्यों करने लगे सैंक्शन? और ये कह रहा है कि तुम करो पहले, उसके बाद मैं करूंगा 100%। क्यों? पागल है वो, नहीं करने वाले। सिर्फ भारत के साथ होके सारा कुछ शिफ्ट करके डिपेंडेंसी यहां आ जाए, उसके बाद चीन के साथ जो टैरिफ बोलो वो कर दे। लेकिन जब तक डिपेंडेंसी चीन के ऊपर है फॉर लो एंड मीडियम टेक, आई डोंट थिंक दे विल बी इन अ पोजीशन टू डू इट। ये that is obviously that looks quite quite likely, because it's not that easy। इतना easy नहीं रहेगा इन लोगों को। It's not so easy। सी जल्दबाजी में ये चीजें होती नहीं है, ट्रम्प ये समझता है नहीं। अब भेज भी रहा किसको है अपने पास बात करने के लिए? उसके रियलिटी सेक्टर वाला दोस्त विटकॉफ,
विटकॉफ को क्या पता डिप्लोमेसी के बारे में, उसी तरह से अभी भेज रहा है आपको एम्बेसडर, बच्चा कल का कख नहीं जानता डिप्लोमेसी के बारे में। सरगेई गोर पहले स्टेटमेंट देता है मेरा पहला काम होगा यूएस इंडिया को रशियन ऑयल से वीन करने के लिए, अब उसके बारे में कुछ नहीं, नहीं 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 अभी ट्रम्प आने वाला है, शायद आ जाएगा। बच्चा है यार, वहां से जो हुक्म मिलेगा वही बात करेगा, उसको भी बच्चे जैसे ट्रीट करने वाले हैं। अरे पॉलिटिक्स, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं यार, खर्राट डिप्लोमेट्स हैं, उनकी जिंदगी निकल गई है डिप्लोमेसी में ऐसे करते करते। ये तो कल का दूध पीता बच्चा है यार, इसको भी वो समोसा चटनी दे के रख लेंगे खुश रहे। मैंने बोला ट्रम्प का बंदा है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देते हैं इसको, हम समोसा चटनी बोंडा वड़ा सब कुछ। नहीं, ट्रम्प का बंदा है तो समोसे के साथ जलेबी खिला देंगे। हाँ, ये थोड़ा भी सा एक्स्ट्रा यू नो they'll use him more for messaging to Trump, knowing कि इसके बस की बात नहीं है डिप्लोमेसी। Marco Rubio himself is having a tough time here. It's not easy. It's not easy. And especially it's not easy when you have a Barbola as the president. वो कुछ भी बोल देता है, जो मन में आया बोल देता, बगैर सोचे कि क्या बोल रहा है। I like him. His antics is what has got us into this position. So I mean, जिसको कोई दुनिया में नहीं हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि एक हमारे पास पप्पू है, अब ग्लोब इज हैप्पी दैट देयर इज वन टप्पू। नहीं सर, हमको तो कोई पावर मानता ही नहीं था दुनिया के अंदर। नहीं, हम तो कह रहे थे कि वी वर बीइंग हैप्पी दैट वी हैड अ पप्पू टू कीप अस एंटरटेन्ड। नाउ ग्लोब इज हैप्पी दैट दे हैव अ टप्पू टू एंटरटेन्स देम। एंड क्लोजिंग में सेम थिंग दैट आई सेड इन द ओपन, ये मोदी जी को बोल रहा था कि भैया आप ये बताओ, मैंने आपको इंडिया पाकिस्तान सॉर्ट आउट करने के लिए मदद करी, उल्टा ये निकला कि मोदी जी मदद कर रहे हैं ट्रम्प की टू सॉर्ट आउट यूक्रेन, तो कर लो बात, कहानी उल्टी। बिल्कुल बोलते ना उल्टी पलटी, पास ही उल्टा पलटा। ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए एंड आपके इनपुट्स के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर आपसे बात करके। ऑडियंस को सर ट्रैवल कर रहे हैं इस वीकेंड पे, तो ऑब्वियसली सर के साथ मैंने रिक्वेस्ट करा कि थोड़ा सा टाइम देके हमको अकेला ना छोड़े। So sir agreed for that, grateful for that as well sir. So सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे भाई। सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब and of course if you can do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super sticker, super chats is the way to go. Check out the store as well. Namaskar.